आमतौर पर सेमीकंडक्टर ही होते हैं, लेकिन खास तौर से एआई के लिए डिजाइन किए गए चिप को एआई चिप कहते हैं। कंप्यूटर से लेकर कार तक में इनका इस्तेमाल होता है और इन्हें प्रोडक्ट की जरूरत के मुताबिक डिजाइन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर चैट जीपीटी जैसे एआई सिस्टम को तेज और सस्ता बनाने के लिए खास एआई चिप डिजाइन की गई है। आइए जानते हैं क्या है एआई चिप। एआई चिप को समझना इन चिप की डिजाइन की तरह ही थोड़ा जटिल हो सकता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटिंग हार्डवेयर से जुड़ा है, जो खास तौर से एआई वर्कलोड को संभालता है। उदाहरण के लिए एआई सिस्टम को ट्रेनिंग देने के दौरान कठिन समस्याओं को हल करने के लिए एआई चिप का इस्तेमाल होता है। सामान्य कंप्यूटर इस काम को करने के दौरान बंद हो सकते हैं या कुछ मामलों में वो इसमें सक्षम भी नहीं होते। एआई का इस्तेमाल कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध के दौरान सेमीकंडक्टर की सप्लाई बाधित होने से कई कारखानों में हफ्तों तक कारों का प्रोडक्शन रुक गया था और लोगों को नए कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं मिल पाए। अब एआई के चलन में आने के बाद इनकी मांग बढ़ी है और कंपनियां मुनाफा भी कमा रही हैं। बता दें कि कई एक्सपर्ट एआई को एक क्रांति मानते हैं और उनका मानना है कि इसमें दुनिया को बदल देने की क्षमता है। एआई की डिमांड से बढ़ी चिप निर्माता कंपनियों की कमाई। एआई चिप की एक बड़ी डिजाइनर कंपनी एनवीडिया को खूब फायदा हुआ और वो 1 लाख करोड़ डॉलर वाली पहली चिप कंपनी बन गई। एआई चिप की डिमांड ने एनवीडिया को उन चुनिंदा कंपनियों की लिस्ट में शामिल कर दिया जो 1 लाख करोड़ डॉलर क्लब में शामिल हैं। कंपनी की तरक्की से एनवीडिया सीईओ जेनसेन हुआंग दुनिया के 37वें सबसे अमीर आदमी हो गए हैं। क्रिप्टो करेंसी के चरम के समय भी इन चिप्स की मांग देखी गई थी। ये कंपनियां हैं एआई चिप्स की बड़ी ग्राहक। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां एआई चिप्स के बड़े ग्राहकों में से हैं। ये कंपनियां अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के लिए एआई चिप्स का इस्तेमाल करती हैं और अपनी सर्विस को किराए पर देती हैं। इनकी सर्विस को वो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं जो क्लाउड आधारित टूल का इस्तेमाल करने के लिए अपने स्वयं के एआई टूल का निर्माण नहीं कर सकती। इनकी क्लाउड कंप्यूटिंग को मेडिसिन रिसर्च से लेकर कस्टमर मैनेजमेंट आदि सर्विस से जुड़ी कई कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। एनवीडिया ने विकसित की थी जीपीयू नाम की नई चिप। एनवीडिया ने 90 के दशक में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू नाम की एक नई चिप विकसित की थी। इसने एक ही बार में कई जटिल ग्राफिक्स गणना करके वीडियो गेम के विकास और खेल दोनों बदलकर रख दिया। बाद में टोरंटो विश्वविद्यालय के 2 ग्रेजुएट छात्रों ने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बहुत कम एरर के साथ फोटो की पहचान करने के लिए जीपीयू आधारित न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल किया और इमेजनेट नाम की प्रतिष्ठित 2012 एआई प्रतियोगिता जीती। एक चिप में होते हैं करोड़ों ट्रांजिस्टर्स। छात्रों की जीत ने एआई से संबंधित समानांतर प्रोसेसिंग में लोगों की रुचि पैदा कर दी और इससे एनवीडिया और उसके प्रतिद्वंदियों के लिए एक नए व्यापार का अवसर खुल गया। अब लगभग 11 साल बाद एआई सिस्टम के निर्माण और इसे अपडेट करने के लिए एनवीडिया एक प्रभावशाली चिप सप्लायर है। इसके नए जीपीयू H100 में